उस उपाधि के वश से इस जीव को चैतन्य के विवर्तन रूप क्रिया चलती रहती है। अभी जो चर्चा चल रही थी, ठीक है। और वो क्रियाफल का, उस क्रिया का फल जो है वो क्रियाफल कहलाता है, ठीक है। उस क्रियाफल से क्या होता है कि जीव को कर्म का बंध होता है। क्रिया से बंध होता है, तो उस क्रिया का बंध के रूप में फल आता है, और बंध का जब उदय आता है तो उसमें जीव को एक मनुष्यादि पर्याय मिलती है, ठीक है। अब जो मनुष्यादि पर्याय मिलती है तो उसमें 117 नंबर की गाथा में ये बताया कि ये नाम कर्म से जीव के स्वभाव का पराभव होता है और उससे मनुष्यादि पर्याय मिलती है, नाम कर्म से, ठीक है। उसमें क्रिया तो मूल है, ये बता दिया। और नाम कर्म से, क्योंकि क्रिया अगर नहीं होगी तो वो नाम कर्म का बंध नहीं होगा, वो बंध नहीं होगा तो नाम कर्म का उदय नहीं होगा, और नाम कर्म का उदय नहीं तो मनुष्यादि पर्याय नहीं। तो इसलिए यहाँ ये कहा कि कर्म स्वभाव के द्वारा जीव के स्वभाव का पराभव करके और ये मनुष्यादि पर्याय उत्पन्न होती है दीपक की भांति, ऐसा लिया था। और उसके पश्चात ये जीव जो है 118 नंबर की गाथा में ऐसा बताया कि ये मनुष्यादि पर्यायों में ये जीव किस कारण से रहता है कि वो जो क्रिया का फल आता है ना, क्रिया करता है ना, तो वो अपने स्वभाव को प्राप्त नहीं करता है। 118 नंबर की गाथा में कि इसमें मतलब कर्म का कोई कारण नहीं है, कर्म के उदय के निमित्त में ये तो जीव अपने स्वभाव को प्राप्त नहीं करता है, क्योंकि ये क्रिया में भी ना हुआ है, ऐसा बताया था ना। देखो, स्वकर्म रूप परिणमित होता रहता है, स्वकर्म रूप परिणमित होता है। स्वकर्म माने वही मोह राग द्वेष, मोह के मिलन के, मोह का मिलन होने से ये वो राग द्वेष रूप परिणमित होता रहता है, और वो उसका स्वकर्म है। उस स्वकर्म के ऊपर अपनी क्रिया है ना, किसी अन्य की क्रिया तो नहीं, तो उसके कारण से ये अपने स्वभाव को प्राप्त नहीं करता। ये कहा 118 नंबर की गाथा, समझ में आ गया ना इतना। ये मैंने 116, 117, 118, इस तरह ये तीनों गाथाएं एक साथ एक दूसरे में कनेक्टेड है। पहले क्रियाफल का ज्ञान कराया, फिर नाम कर्म के उदय से ये मनुष्यादि पर्याय मिलती है, और उसमें वो कर्म स्वभाव, उसको कर्म स्वभाव कहा, और वो दीपक की भांति इसके जीव के स्वभाव का पराभव करता है, ठीक है। ये कर्म की तरफ से बात की। फिर जीव की तरफ से बात की कि ये जीव अपने स्वकर्म को करता हुआ मनुष्यादि पर्याय अपने स्वभाव को उपलब्ध नहीं करता है, प्राप्त नहीं करता है, ये इसका दोष है, ठीक है। तो इस तरह 116, 117, 118 तीन गाथाएं हुई। उसके बाद 119 नंबर की जो गाथा है उसमें आचार्य देव ने ये कहा कि देखो, जीव स्वभाव की अपेक्षा से देखा जाए तो वो त्रिकाल एक रूप अवस्थित है, ठीक है। लेकिन संसार की दृष्टि से देखा जाए तो वो अवस्थित नहीं है, एक रूप से अवस्थित नहीं, पर्याय इसकी निरंतर बदलती रहती है, माने पर्यायों का उत्पाद भी चलता रहता है, ठीक है।
तो जब एक उसमें एक पना बताया और अनेक पना बताया, पर्यायों की अपेक्षा से अनेक पना है और द्रव्य की अपेक्षा से, स्वभाव की अपेक्षा से एक पना है। ये कल बताएंगे। द्रव्य अपेक्षा से, स्वभाव अपेक्षा से एक पना है और पर्याय की अपेक्षा से अनेक पना है, ऐसा कहा। और उसमें घड़े और कुंडे का उदाहरण दिया था, मिट्टी का घड़ा और मिट्टी का कुंडा। ठीक है, तो मिट्टी का कुंडा और घड़ा मिट्टी के रूप में देखा जाए तो वो एक ही है, और अगर उसे पर्यायों की अपेक्षा से देखा जाए, मिट्टी कुंडा अलग और घड़ा अलग ऐसा देखा जाए तो वो अलग अलग अनेक पना है उसमें, ऐसा बताया गया। तो संसार में पर्याय अपेक्षा से कोई अवस्थित नहीं है, तो भी स्वभाव की अपेक्षा से अवस्थित है, ये बात बताई गई थी। और वहां जब अवस्थित है इसको लिया गया तो उत्पाद में भी वही है, व्यय में भी वही है, ये बात बताएंगे ना। माने वही उत्पाद रूप है, वही व्यय रूप है, इसमें एक बना और उत्पाद अलग है और व्यय अलग है, इसमें दो बना, अनेक बना। ठीक है, वो पर्याय की अपेक्षा से ऐसा बताया। अब यहाँ 120 नंबर की गाथा है। अब जीव की अनवस्थितता का हेतु प्रकट करते हैं। जीव की अनवस्था का हेतु माने संसार अवस्था में जीव अनवस्थित क्यों है, अर्थात इसकी पर्याय बार बार क्यों बदलती है? कभी देव, कभी नारकी, कभी त्रियंच, कभी एक इंद्री, कभी दो इंद्री, कभी चार इंद्री, ऐसा क्यों होता है? तो उसका हेतु यहाँ बताते हैं। देखो, अपन पहले मूल गाथा पढ़ते हैं, 120 नंबर की गाथा, 247 पेज पर। तम्हादुनत्ति कोई सहाव समवट्ठितोत्ति संसारे संसारो पुनः संसरमानस्य वर्ष द्रवस है वो, दब्बस। हाँ, यहाँ वो राम है, राज ऐसा लग रहा है ना, वो मिसप्रिंट हो गया है, वो आधा सा है, दब्बस ऐसा करके। देखो, न कोई छे संसार में, संसार तो संसरण करता, द्रव्य की छे क्रिया। अन्वयार्थ, इसलिए संसार में स्वभाव से अवस्थित ऐसा कोई नहीं है। जैसा 119 नंबर की बात हम बताया कि संसार में कोई स्वभाव से अवस्थित हो ऐसा कोई नहीं है। और ये पहले भी कह दिया 116 नंबर की गाथा में कि यही है, ऐसा कोई नहीं है, कोई दिखाई नहीं देता है। माने बोका बोई ऐसा कोई दिखाई नहीं देता है, संसार बदलते हुए दिखाई देते हैं। और यहाँ भी ये कहा, यहाँ ये क्यों कहा, इसलिए संसार में क्योंकि 119 नंबर की गाथा में कहा था ना कि स्वभाव से तो अवस्थित है,
अवस्थितता है, लेकिन पर्याय पेक्षा से अनवस्थितता है। तो पर्याय पेक्षा से अनवस्थितता है, इसलिए संसार में कोई अवस्थित नहीं है। माने इस लोक को संसार की दृष्टि से देखा जाए, जीव लोक की दृष्टि से देखा जाए, चार गतियों की दृष्टि से देखा जाए, तो कोई भी अवस्थित नहीं है। आगे सब समझ में। अर्थात संसार में किसी का स्वभाव केवल एक रूप रहने वाला नहीं है। ठीक है, माने किसी भी जीव द्रव्य का स्वभाव एक रूप रहने का नहीं है। कोई भी जीव द्रव्य हो, चाहे मनुष्य जीव हो, चाहे तिरंज जीव हो, संसार में, तो संसार में तो ऐसे ही देखा जाएगा ना कि मनुष्य है, तिरंज है, नारद है। और संसार तो, अब संसार क्या है? इस संसरण करते हुए, गोल फिरते हुए, परिवर्तित होते हुए द्रव्य की क्रिया है। द्रव्य है ना जीव। भैया कपिल भाई, द्रव्य माने यहाँ पे क्या लेना? जीव। जीव द्रव्य, जीव वस्तु, ये है ना सत्स्वरूप यहाँ। तो संसार क्या है? कि जीव की क्रिया है संसार, और वो कैसी है? संसरण रूप। संसरण रूप माने चारों गतियों में परिभ्रमण, घूमना घूमना घूमना। ये द्रव्य क्या 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 हो रहा है इसका? बस इसी को क्रिया कहा। संसार में चार गतियों में जो परिभ्रमण चल रहा है, इस परिभ्रमण को ही संसरण कहा, और इस संसरण को ही संसार कहा। अगर ये नहीं हो तो, ये सिद्ध भगवान है तो उनके संसार है? क्यों? संसरण नहीं है, परिभ्रमण नहीं है। चार गतियों में बदल बदल करके, बदल बदल के, बदल बदल के है उनके? नहीं है ना। क्रिया तो भाभी हो रही है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। बस इसलिए वे एक रूप से अवस्थित हैं, एक रूप से अवस्थित है। स्वभाव से तो अवस्थित एक रूप है ही है, लेकिन पर्याय पेक्षा से भी एक रूप अवस्थित है ना। संसार में कोई ऐसा अवस्थित नहीं है। ठीक है, तो संसार क्या है? कि संसरण रूप क्रिया। संसरण रूप क्रिया माने परिभ्रमण रूप क्रिया। ये चेतन वस्तु है ना, एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे, ये निरंतर 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 यही चल रहा है ना। अपन किसी पर्याय से अभी आए इसमें, अब इस पर्याय को छोड़कर फिर अगली पर्याय, फिर उसको छोड़कर फिर अगली पर्याय, ऐसा पिछले कब से चल रहा है? एक ही अंदर है ना। देह मन वाणी भिन्न है ना। ये तो बार बार प्राप्त करता है इनको नए 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 तरीके से, नए नए रूप में। मान लो ये जीव ये पर्याय छूट जाए तो कदाचित इसने फिर से मनुष्य पर्याय का ही बंद कर लिया होगा। ठीक है, तो क्या इसे कोई जाति, कोई कुल, कोई धर्म, कोई रूप, कोई सब कुछ वैसा का वैसा मिलेगा क्या? सब बिल्कुल भिन्न, एकदम अलग, कुछ भी पूर्व जैसा नहीं। आया कि नहीं आया? अरे उसकी भावना करने से क्या होता है? बता की भावना, ये कोई भावना है तो पागलपन है। बढ़िया बात कही आपने। वो रसखान कल्पना करता है ना कि मुझे ऐसा ही मिले, और मैं एक गाय चराऊं और फलाना करूं और ऐसा करूं और वैसा करूं। ये कल्पना, झूठी कल्पना करने से क्या होता है? सब बिल्कुल झूठी है। है जी। अब तो ये फल आ रहा है ना, ये क्या आ रहा है?
ये फल आ रहा है ना भावना का फल। कई बार वो ऐसा नहीं भैया, मैं मुझे तो अगली अगली पर्याय में भी, अगले भाव में भी, जब मैं दोबारा जन्म लूं तो अगले जन्म में, जन्म कहते हैं दूसरे लोग अन्न मत के, मुझे ऐसी ही बेटी मिले, बेटी कहेगी ऐसी ही मुझे माँ मिले, यही माँ मिले, यही बेटी मिले, इससे क्या होता है? पागलपन है। अरे इसको वैसा परिणाम दोबारा नहीं होता है, एक बार होगा। क्या कहा? एक बार जो परिणाम हुआ दोबारा होने वाला है? परिणाम ही नहीं होता है तो वो भैया चीज उसके फल में कैसे मिलेगी? खबर ही नहीं है। यहाँ तो संसर्ग करता हुआ संसार, ये बात चल रही। और एक द्रव्य की क्रिया है, ऐसा कहा। अब देह मन वाणी को भिन्न जानो, जीव द्रव्य को भिन्न जानो, और जीव द्रव्य इस प्रकार से एक क्रिया में संलग्न है। क्यों भैया? हाँ जी, हाँ जी। अपन तो समझ रहे हैं हम ये दुकान कर रहे हैं, हम ये फलाने के ये काम कर रहे हैं, ये व्यापार कर रहे हैं, हम तो ये है, हम तो ये है, हम तो, तुम कुछ भी बने रहो। ये संसरण की क्रिया तुम्हारे में चल रही है बस। ये ऐसे तुम्हारे जो विकल्प होते हैं, ये जो परिणाम होते हैं, यही संसार के कारण है, और यही संसार है, उससे बस ये चार गतियों में परिभ्रमण चल रहा है। अपन क्या समझ रहे हैं? हम तो ये दुकान करते हैं, हम तो दुकानदार है, हम तो ये नौकरी करते हैं, हम तो नौकर है, हम तो कर्मचारी हैं, हम तो अधिकारी हैं। हम परद्रव्य को अपना करके, और ये जो कर रहे हो ना, ये जीव द्रव्य, ये संसरण कर रहा है जी। हाँ जी, ये इसका मूल संसार ये है। तो पहले बताया ना, चैतन्य की विवर्तन रूप क्रिया, और अब यहाँ कहा ये संसरण रूप क्रिया। हाँ जी, वो हर्षण चल रही है, ठीक है, और ये परिभ्रमण रूप क्रिया कही, चार गतियों में बदल बदल। हाँ जी, हाँ जी, माने वो एक पर्याय, मनुष्य पर्याय, त्रिंज पर्याय, और वो क्रिया जो बने इसी पर्याय में जो चैतन्य की विवर्तन रूप चल रही है, और उस क्रिया क्रिया का फल ऐसा कहा गया। तो दोनों ही चल रहे हैं ना, इधर वो क्रिया भी चैतन्य विवर्तन रूप की क्रिया चल रही है हर समय, हर क्षण, हर क्षण, हर क्षण परिणाम की दशा अलग अलग है वो क्रिया। और अगर ये संसार में परिभ्रमण, सुख दुख, अनेक अनेक भिन्न भिन्न प्रकार के संयोगों को प्राप्त करना, उनका छूट जाना, प्राप्त करना, छूट जाना, प्राप्त करना, छूट जाना। नारकी को नरक के संयोग मिलेंगे, देव को वैसे देव योग के संयोग में भी मिले, मनुष्य को मनुष्य के योग संयोग, और वो भी संयोग अलग अलग प्रकार के, अलग अलग मनुष्यों के अलग अलग प्रकार के संयोग हैं। हाँ जी, हाँ, अलग अलग क्षेत्र के हिसाब से, एक ही क्षेत्र में भी, और ये अपना पड़ोसी है ना, अपन भी है ना, इधर भी अपना पड़ोसी है ना, तो सबके अलग अलग परिणाम है, सबके अलग अलग संयोग हैं कि नहीं? अपने जो संयोग है, और वो पड़ोस में देखो उसके संयोग कैसे हैं, हमारे संयोग कैसे हैं, उसके स्त्री पुत्रादिक कैसे हैं, उसकी धन की व्यवस्था कैसी है, तो अलग अलग प्रकार के हैं। ऐसे पर्यायों में अलग अलग प्रकार के संयोग, इसका नाम संसरण है, सुख दुख ये है सब, ये इसको क्रिया कहा है जी। बिल्कुल, ये तो ज्ञान करा रहे हैं उसका, बीना तो है ही उसमें, इसीलिए वो संसरण चल रहा है। बीना नहीं हो तो प्रकार का संसरण, फिर तो छूट गया वो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, आया समझ में। हाँ जी, हाँ जी, तो यहाँ संसार की बात चली, संसार क्या है?
ये संसरण रूप क्रिया, परिभ्रमण रूप क्रिया, भटकन भटकन रूप क्रिया, भटक रहा ना ये जीव, चार गतियों भटक रहा है, इसे लगता ही नहीं कि मैं भटक रहा हूँ। तो इसका तो जीव की पर्याय दृष्टि है, मतलब हाँ वो तो है ही पर्याय दृष्टि। जैसे कोई अपना घर भूल जाए और कहीं जंगल में भटक जाए और घूम रहा है घूम रहा है घूम रहा है, कहीं से घर का रास्ता मार्ग ही नहीं मिल रहा उसे। हाँ जी, तो वो ऐसा रास्ता ही नहीं मिल रहा है, ऐसा भटक गया और नहीं मिल रहा ना। तो मार्ग मिलना माने अपनी ओर आ जाना, अपने को मार्ग दिखाई दे जाना, या अपने घर में आने का मार्ग कौन सा है वो दिखाई दे जाना कि यही मार्ग है, उसकी श्रद्धा हो जाना, उसका ज्ञान हो जाना। हाँ जी हाँ जी, तो उसे मार्ग मिल गया, लेकिन वो मार्ग नहीं मिला है तो ये भटक रहा है, परिभ्रमण कर रहा है, इसका नाम संसार है। समझ में आ गया? अब देखो अपन टीका पढ़ते हैं। वास्तव में 120 नंबर की गाथा टीका, वास्तव में जीव द्रव्य बने से अवस्थित होने पर भी, द्रव्य बने से स्वभाव बने से अवस्थित होने पर भी पर्यायों से अनवस्थित है। समझ में आया? पर्यायों से अनवस्थित है। राजू भाई कुछ समझ में आता है थोड़ा बहुत? हाँ, अभी ये तो सरल बात है ना, ये तो समझ में आ रही नहीं संसार क्या है, संसरण क्या है, और संसरण की क्रिया कौन कर रहा है, यही कर रहा है, जीव ही कर रहा है। अभी और आगे चर्चा आएगी ठीक है। इससे यह प्रतीत होता है कि संसार में कोई भी जीव स्वभाव से अवस्थित नहीं है। कोई भी जीव संसार में स्वभाव से अवस्थित नहीं है। वो चाहे भले ही वो देव पर्याय वाले हों कि नारकी पर्याय वाले हों, कोई भी वो निगोद की पर्याय वाले हों, कोई भी जीव इस लोक में, इस जीव लोक में कोई भी जीव पर्याय अपेक्षा से देखा जाए तो वो अवस्थित नहीं है, स्वभाव से अवस्थित नहीं। द्रव्य रूप से जो स्वभाव से अवस्थित है, लेकिन पर्याय अपेक्षा से अवस्थित नहीं है। और ऐसा ऐसा उसका जीव का संसरण रूप स्वभाव ही है संसार में, इसलिए स्वभाव से अवस्थित नहीं है। संसार में स्वभाव ही ऐसा है उसका। ख्याल में आया कि नहीं आया? कि इसका ये संसरण रुकता नहीं है एक क्षण को भी, वो निरंतर, इसलिए कहा स्वभाव से ही सहज ही अवस्थित हो संसार में कोई जीव, ऐसा है नहीं। द्रव्य रूप से तो अवस्थित है, लेकिन पर्याय पेक्षा से अवस्थित नहीं है, संसार में कोई अवस्थित नहीं। स्वभाव से जैसा है, स्वभाव से अवस्थित नहीं है, अर्थात किसी का स्वभाव केवल अविचल एक रूप रहने वाला नहीं है। वो अविचल हो जाए, वहां का वहीं हो जाए। देव पर्याय वाला जीव है तो वो भी वहां से पतित होगा, छूटेगा, दूसरी पर्याय धारण करेगा। ठीक है, ये मनुष्य पर्याय वाला है, ये भी छूट के उतर जाएगा। दो इंद्री वाला वो भी छूटेगा, तीन इंद्री चार इंद्री जो भी, ये सब ये दशा चल रही है। संसार में कोई अवस्थित नहीं, किसी का स्वभाव, किसी जीव द्रव्य का स्वभाव केवल अविचल उसी पर्याय रूप रह जाए, ऐसा नहीं है। आया कि नहीं आया?
है जी। ये बहुत बड़ा फैक्टर है मुझे ऐसा हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, नहीं है ऐसा नहीं है। देखो अपन अपने अपने वंश में पीछे देखें जरा, कोई रह गया क्या उसी पर्याय रूप कि कोई नहीं रह गया। और अपने अपन लोग ये बिल्कुल, अपन कम से कम मनुष्य है ना, ये सब जान रहे हैं ना, थोड़ा तन बुद्धि तो सबको है, और बहुत शिद्दत से इस बात को अनुभव भी करते हैं। ठीक है, कि देखो भैया कि हमारे पूर्वज सब सब चले गए, कोई रुकने वाला नहीं, और हम भी नहीं रुकेंगे, हम भी जाएंगे। बहुत शिद्दत से ऐसा अनुभव करते हैं ना, गंभीरता से सब मानते हैं ना इस बात को कि हमारे पिताजी चले गए, पिताजी के पिताजी चले गए, उनके पिताजी चले गए, उनके पिताजी चले गए, कोई रुका ही नहीं। क्यों? एक रूप रहने का स्वभाव ही नहीं है संसार में जीव का। एक पर्याय, ये स्वभाव ही नहीं है उसका, ऐसा कह रहे हैं, संसार का ही ऐसा स्वभाव है। क्यों भैया, समझ में आया ना? नहीं चले गए सब, और अपन भी मनुष्यपना छोड़ करके फिर चल जाएंगे ना आगे। ऐसा संसरण करना इसका स्वभाव है जीव का, संसार अवस्था में एक रूप रहने वाला नहीं है। और यहाँ जो अनवस्थिता है, अनवस्थितता है, अनवस्थितपना है, उसमें संसार ही हेतु है। संसार में जो अनवस्थितपना है उसमें संसार ही हेतु है। अब अनवस्थितपना समझ में आ गया? क्यों भैया, नहीं आया? देखो, मेरे पिताजी चले गए, उनके पिताजी भी उनसे पहले चले गए, उनके उनसे चले गए, फिर वे चले गए, फिर वे चले गए, उनके पिताजी पिताजी सब चले गए ना, कोई अवस्थित नहीं है रहा। उनके पिताजी हमारे बने ही रहते, हम भी बने रहे, उनके पिताजी भी बने रहते, बने रहते नहीं। हाँ, बन भी जाने वाले हैं ना, यही अनवस्थितता है। कोई अवस्थित नहीं है कि वे बना ही रहे, बना ही रहे, बना ही रहे। अनवस्थित पर्याय कोई नहीं, कोई यही बदलेगी पर्याय। हाँ, बदलेगी ना पर्याय संसार में। हो गया हाँ जी, हाँ जी, जो वर्तमान हो रहा है वो आगे पूरी रहेगा, वो तो बदल ही रहा है। हाँ जी, हाँ जी, मनुष्य पर्याय में आया तो मनुष्य बदल जाएगी। हाँ जी, यही यही तो बता ना। फिर हो गया मतलब मनुष्य पर्याय बदल के दूसरा पर्याय आएगा, ये हाँ नहीं जी, आएगा। हाँ जी, और वो तो उसको अर्थ पर बदल ही रहा है ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वही तो ऊपर रुकने वाला नहीं है। हाँ, वहाँ वो तो यहाँ संसार की बात चल रही है ना, संसार में कोई अनवस्थित नहीं है। ये परिभ्रमण टूट जाए, ये परिभ्रमण का ज्ञान करा रहे भैया। तुम ये मत समझना कि बेटी हमारे तो ये सब ये हमारा है ना, है हमारा साम्राज्य है ना, हमारी ये फौज है ना, है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। पर ये जी विचार नहीं करता कितना एकत्व इसका पड़ा हुआ उसमें, जो मिला है ना उसको, उसे एक क्षण की खबर नहीं है कि ये पर्याय ये अभी रहेगी नहीं एक क्षण बाद। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो ऊपर ऊपर से बातें हैं सब। उसका झुकाव उस तरफ ही है ना, मतलब उसको हाँ जी, हाँ जी, एकत्व पड़ा हुआ अभिप्राय, यही तो अभिप्राय की विपरीतता है। हाँ जी, ये अभिप्राय की विपरीतता यही तो है कि कहता कुछ और है और करता कुछ और है। कल कल बताई थी ना शाम को, कुछ और तो कहता है, कह रहा है कि सब अपना, अरे अपना क्या है, सब कुछ नहीं है, कुछ नहीं, कुछ नहीं। और वहीं बैठा हुआ है बिल्कुल जकड़ के एकदम। हाँ, हाँ जी, हाँ, यही तो बात है ना। ठीक है, तो इस अनवस्थितता का हेतु क्या है?
संसार में जीव का, जीव द्रव्य की जो अनवस्थितता है, उस अनवस्थितता का हेतु भी संसार ही है। तो फिर संसार क्या है? तो कह रहे हैं क्योंकि वह संसार मनुष्यादि पर्यायात्मक है, कारण कि वह स्वरूप से ही वैसा है। वह संसार क्या है? स्वरूप से ही है। हाँ, मनुष्यादि पर्यायात्मक है ना, जीव द्रव्य है ना। अब जीव द्रव्य ने ये स्वांग इसको मिला, यही तो संसार है ना। अभी इस स्वांग को छोड़कर दूसरा स्वांग, फिर उसको छोड़कर तीसरा स्वांग, ये अनादि से स्वांग 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 चला। ये क्या है? स्वांग। ये अंदर में जीव द्रव्य है ना, चेतन वस्तु, तो इसका ये स्वांग है ना। अब एक स्वांग छोड़ करके दूसरा स्वांग, छोड़ करके उसको तीसरा स्वांग, ऐसे कितने स्वांग धारण कर चुका है? अनंत 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 स्वांग धारण कर चुका है। ये कह रहे क्योंकि वह संसार मनुष्य पर्यायात्मक, मनुष्यादि पर्यायात्मक है। बस ये स्वांग, एक स्वांग को छोड़ना, दूसरा स्वांग प्राप्त करना, ये जो है इसका नाम संसार है। और ये स्वांग मिलता है ना, तो ये जीव स्वांग को अपना मानता है, ये मैं हूं, है क्या नहीं? जीवी मानता है बिल्कुल, ये एकदम उसके साथ में चिपटा हुआ बैठा है, यही तो मैं हूं। उस स्वांग को स्वांग के रूप में नहीं देखता है, इसका मतलब संसार को संसार के रूप में नहीं देखता है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। देखेगा वही जो अपने को पहचानेगा कि ये तो स्वांग है। भैया समझ में आ रहा है ना इतनी तो, कि नहीं आई? हाँ, ये क्या है? ये स्वांग है। ये मैं हूं क्या? ये मैं नहीं हूं, ये तो स्वांग है। जैसे कोई कलाकार होता है ना, ये अभिनेता होते हैं, रामलीला करने वाले होते हैं कलाकार। हाँ, तो वे उसमें अभिनय करते हुए वे अपने को अलग और स्वांग को अलग जानते हैं कि नहीं जानते? जानते जानते हैं जब अब ये स्वांग है, ये स्वांग है, ये स्वांग है, और मैं ये नहीं हूँ। कोई भी कलाकार हो तो कहिए मैं तो अमिताभ बच्चन हूँ भाई, मैं ये स्वांग नहीं हूँ। ऐसा जानता है कि नहीं जानता है? राम का स्वांग करने वाला जानता है मैं राम नहीं हूँ, मैं तो फला व्यक्ति हूँ। ऐसे ये जीव ये नहीं जानता है कि मैं जीव द्रव्य हूँ, चेतना स्वभावी हूँ और ये मेरा स्वांग है, ऐसा नहीं जानता है। वो स्वांग को ही आप मानता है, मैं ये ही हूँ, इसका नाम संसार है। समझ गए ना? ये लिखा देखो, क्योंकि वह संसार मनुष्यादि पर्यायात्मक है, स्वांगात्मक है, कारण कि वह स्वरूप से ही वैसा है। ये संसार इसका स्वरूप से ही ऐसा है, अर्थात संसार का स्वरूप ही ऐसा है। उसमें परिणमन करते हुए द्रव्य का पूर्वोत्तर दशा का त्याग ग्रहणात्मक ऐसा जो क्रिया नाम का परिणाम है, वह संसार का स्वरूप है। आज देखो क्या उसमें परिणमन करते हुए, ये जीव परिणमन कर रहा है ना उसमें, माने जैसे इस स्वांग में तो ये मनुष्य बने का परिणमन है इसका। पूर्व का स्वांग त्रियंच का था तो उसमें त्रियंच बने का परिणमन था। ये जीव का परिणमन वैसा है ना, परिणमन माने वैसा उस स्वांग को अपना मान ले,
उस स्वांग को अपना मान लेगा, एक परिणमन। और उसमें परिणमन करता हुआ क्या करता है, द्रव्य का माने जीव द्रव्य स्वयं पूर्वोत्तर दशा का त्याग ग्रहणात्मक, पूर्व दशा का त्याग और उत्तर दशा का ग्रहण। बोलो समझ में आया कि नहीं? इस जीव द्रव्य ने पहले कोई पर्याय प्राप्त की थी क्या नहीं की थी, और उस पर्याय का त्याग करके इस पर्याय को ग्रहण किया ना, और इस पर्याय का त्याग करके फिर अगली पर्याय को ग्रहण करेगा ना, तिरंचादक की पर्याय जैसे यथायुग जैसे भी हो। तो ऐसा त्याग ग्रहण त्याग ग्रहण त्याग ग्रहण, ये पूर्वोत्तर दशा, उसका त्याग, पूर्व की दशा का त्याग और वर्तमान दशा का ग्रहण, ठीक है, ये चल रहा है। इसका नाम ही संसार है, ये त्याग ग्रहणात्मक संसार। समझ में है? फिर पढ़ते हैं, देखो वह संसार मनुष्यादि पर्यायात्मक है, कारण कि वह स्वरूप से ही ऐसा है। स्वरूप से कैसा है कि पूर्व पर्याय का त्याग और वर्तमान पर्याय का ग्रहण, इस पर्याय का त्याग और बाद की पर्याय का ग्रहण, ऐसा चल रहा है ना ये त्याग ग्रहणात्मक। बोलो कपिल भाई समझ में आया कि नहीं आया? किसके द्वारा? द्रव्य के द्वारा। द्रव्य स्वयं इसको प्राप्त कर रहा है ना, तो छोड़ रहा है ना पूर्व पर्याय को। कौन छोड़ा रहा है, कौन ग्रहण करा रहा है? कर्म तो निमित्त मात्र है, कर्म का बंधन तो यही कर रहा है ना। बोलो समझ में आया ना? क्या बता रहे हैं यहाँ पर? यहाँ पे ये बता रहे हैं कि जीव द्रव्य की जो संसार में अनवस्थिता है, उसका क्या स्वरूप है, कि उसका ये स्वरूप है, इसी का नाम तो संसार है ना। है? देखो एक वो भजन है ना, या संसार में कोई नर सुखी नजर नहीं आता, है? संसार में अरे कोई नर क्यों, कोई जीव सुखी नजर नहीं आता। नहीं वो ठीक है, वो दूसरी बात है। यहाँ तो ये कह रहे हैं कि कोई जीव सुखी नजर आता है क्या? क्यों भैया, इस संयोगों से सुखी होता है क्या? यही तो विपरीत अभिप्राय है। क्या कहा? हम जो अपने को इसमें सुखी मान रहे हैं, यही तो विपरीत अभिप्राय है। ये तो इसे अपन अपना मान रहे हैं, ये तो विपरीत अभिप्राय है ना। वो अपना है क्या, इस जीव का वो है क्या? क्या जीव ये उसको अगर जीव का होए तो जीव उसे साथ लेकर के आवे और साथ लेके जावे, तो जीव का होए। मोटा मोटी देखें अपन, बिल्कुल मोटी मोटी बात है ये, कि जीव साथ लेके आया और साथ लेके जाएगा। कौन सा ऐसा चक्रवर्ती इंद्र हुआ है जो साथ लेके आया हो और साथ लेके गया हो? साथ लेकर नहीं जाएगा, जैसा वैसा पुण्य कर लो ना, हम साथ लेकर जाओगे, ये बोलते ना, जो पैसा वैसा आया खर्च कर लो या पुण्य कर लो, तो वो साथ लेके तुम तो जाओगे, तो उससे उसी गति में तो मिलेगा। तो कर दो ना पुण्य पूरा पूरा। अरे वो कुछ नहीं, सब भ्रांतियां हैं, उसमें क्या है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे भी है। देखो देखो अभी इसमें, अब इसका सुनो, उत्तर सुनो, कि ये साथ लेके आया क्या? और साथ लेके नहीं जाएगा ना, तो इसका मतलब ये इसका हुआ नहीं ना। अब इसने दान किया तो दान किसका किया? जो इसका है नहीं उसका क्या दान?
है जी। ये औचित्य की बात नहीं कर रहा हूं, मैं ये पूछ रहा हूँ ये है क्या, जीव का ये है क्या। जब जीव का वो है ही नहीं तो जीव उसको दान कैसे करें। समझ में आया कि नहीं आया। ये इस जीव का ये है ही नहीं तो इस बात को तो जानता नहीं है। जो ये जानता है कि ये मेरा है ही नहीं, ठीक है, जिसने ये जान लिया है तो उसमें से ममत्व छूट गया है उसका, तो वो दान करे तो और नहीं करे तो। और जिसने ये नहीं जाना है और फिर वो दान करे तो क्या फल है उसका। वो तो मिथ्या अभिप्राय है उसका, झूठा है वो। ये मेरा है ही नहीं ना, ये छूटे तो छूट जाए। वही व्यक्ति उसी व्यक्ति का दान सच्चा है, और जिसने उसको अपनापन किया है उसका दान सच्चा नहीं है। बोलो समझ में आया कि नहीं? ऐसा समझना भैया, यहाँ तो संसरण की बात चल रही है, थोड़ी गंभीर बात है। नहीं आएगा। हाँ जी, हाँ जी। ये बिल्कुल एक परमाणु भी जीव का है नहीं वास्तव में, क्योंकि वो सब अपनी योग्यता से आ रहा है, अपना योग्यता से आ रहा है। उसे अपना मानना, ये वास्तव में पंडित बनारसीदास जी साहब के उसके नाटक समय सार से कहें तो वो चोरी है। अब हम किसी चीज की चुरा करके वो दूसरे को दान दे दें, ये तो वैसा हुआ, ये इधर से चुरा लो इसको दान दे दो। दान कर ही नहीं सकता ना, वो तो खुद को भी क्रिया, वो दो अलग अलग क्रिया हुआ ना, मतलब तो खुद को ही क्रिया हो गई ना, हैं? हाँ जी, हाँ जी, ठीक है भैया। ये तो ऐसा हुआ, वो डकैत नहीं होते हैं भैया, वो सेठों से लाए और गरीबों की मदद कर रहे हैं। तो आप अच्छी मानते हैं इस बात को क्या, एक से छीन करके दूसरे को दे दिया, ये वो अच्छी बात है क्या। ऐसे ये तो डकैती है, हमने ये हमारा है, हमने इसको दान कर दिया। समझ गए भैया, इससे कोई दान करना नहीं छोड़ देना। हाँ जी, देखो उसका वो ठीक है, लेकिन उसके मिलेगा क्या, जीव का क्या भला होगा। इसने अपने को नहीं जाना है, मतलब करना क्या है, इस जीव को क्या कर्तव्य क्या है, ये तो व्यवहार है सब। समझ गए ना, ये यथार्थ स्थिति नहीं है, ये तो हमने दूसरों से सुन लिया है, ये दान करो, ये करो, ये करो, ये पुण्य होगा। पुण्य से क्या मिलेगा, अगर मान लो मिल भी गया तो वहां पाप ही करना है ना। अभी पुण्य से मिला है तो अभी क्या कर रहे हो मुझे बताओ, और किस लिए कर रहे हो पुण्य। तुम अभी अगर कभी दान कर रहे हो, दान करके पुण्य करना चाहते हो, तो पुण्य किस लिए कर रहे हो, काय के लिए कर रहे हो, क्या मिलेगा वहां, तुम्हें पता है क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। तो पता ही नहीं है तो फिर क्या मतलब, मिलेगा क्या, कहाँ मिलेगा, कैसा मिलेगा, कुछ खबर है, कुछ भी खबर नहीं। अब वो तो ये सब संसार का संसरण है भैया, वो उसको जीव का ऐसा विकल्प हुआ, उसने वो दे दिया, ये देव साहब दान करो, दान करो। और वहां भी वो ख्याति लाभ ये सब पड़े रहते हैं, तो नाम होएगा बड़े दानी थे साहब। अब कोई 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 ऐसा कंजूस है, एक दानी है, मुझे मतलब मैं सही बताऊं, मुझे कोई फर्क नहीं दिखाई देता, तो कंजूस है तो, वो दानी है तो। दानी है क्यों, तो उसने भी काय के लिए दिया, दिया दान कि भैया अगले भाव में मिलेगा, अगले भाव में मिलेगा। और कंजूस है वो कहता भैया मैं नहीं देता,
मैं नहीं देता। तो दोनों के परिणाम तो एक से ही रहे ना, तो भैया हम तो यहाँ लुटा के जाएंगे और वहां मिलेगा। तो तू भी मिलने के लिए कर रहा है, और वो कंजूस इसलिए नहीं दे रहेगा, मेरा चला जाएगा। तो वो अभी अभी वर्तमान में बचा के रखना चाहता है, तो वो अगले के लिए, अगले भाव के लिए बचाना चाहता है। तो अंतर क्या है? माने वे सब परद्रव्य को ही चाहते हैं ना। कंजूस ने भी परद्रव्य को चाहा, और दानी ने भी परद्रव्य को चाहा। स्वद्रव्य को किसने चाहा? हाँ जी, हाँ जी। तो वो अज्ञानी ने किसको चाहा? किसी को, अपने को तो चाहा नहीं ना उसने, कि मुझे मेरी संपदा मिले, मेरा ज्ञान, मेरा दर्शन, मेरा आनंद, मेरा वीर मुझे मिले। इसलिए तो नहीं चाहा ना उसने, परद्रव्य को ही चाहा ना। दानी ने भी परद्रव्य को चाहा, और कंजूस ने भी परद्रव्य को ही चाहा। बताओ मुझे क्या अंतर है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ। ये बात सुना हो गया, आगे चर्चा करते हैं।